अपने चैनल की क्या तैयारी है बजट को लेकर? टाइम्स नाउ नव भारत के दर्शक बजट वाले दिन हमारे साथ कैसे जुड़ेंगे, थोड़ी इसकी भी जानकारी दे दीजिए। और चक्रव्यूह में आप क्या पेश करेंगे? बड़ा सिंपल है कि सुबह से आपको हमारे साथ रहना है 1 तारीख को, और संडे की सुबह एक बजट है। संडे है, छुट्टी नहीं है 1 तारीख को, और 1 तारीख को बजट पेश होगा। और सुबह 6 बजे से ही लगातार टाइम्स नाउ नव भारत पर कवरेज चलेगी। डिजिटल को मत भूलिएगा, डिजिटल पे ऑब्वियसली टाइम्स नाउ नव भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी चलेगी। निर्मला जी तैयार हैं बजट लेकर। वो लाल बही, वो जो लाल कपड़े वाला था, पहले चमड़े के बैग से होते अब वो टैबलेट, लेकिन वो उन्होंने उसको एक जो हमारे जो वो बही खाता जो हमारे व्यापारी पहले रखते थे ना, जो उसको उन्होंने उसकी शक्ल दे दी। मूल अपना देसी भाषा में बात भी बनी हुई है और टेक्नोलॉजी भी है, दोनों चीजें हैं। लाल कपड़े में वो टैबलेट लपेटा हुआ है और उसके जरिए प्रिंटिंग को बहुत कम कर दिया है इस सरकार ने, मैक्सिमम चीजों को डिजिटलाइज किया है। कोरोना के बाद हुआ है 2021 में पहली बार डिजिटली जो है ना। और सबसे लंबा स्पीच भी अभी तक उन्हीं के नाम है, लगभग 2-2.5 घंटे निर्मला जी के नाम पे है। और पता नहीं क्यों निर्मला जी की पेंटिंग वाली साड़ी उन्होंने पहनी थी, इस बार बंगाली असामी साड़ी। वो दिलचस्प बात है कि निर्मला जी जो साड़ी पहनी पॉलिटिकल मैसेजिंग था, वो मैसेजिंग था बिहार वाला, जबरदस्त था वो साड़ी। तमिलनाडु में भी चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव, तो हो सकता है साड़ी हो सकता है साड़ी बंगाल की हो, गमछा असमिया हो, और कोई साइड से शॉल जो है तमिलनाडु की हो। सबको सच नहीं कह सकते। सुमित जी, अपने चैनल की क्या तैयारी है बजट को लेकर? टाइम्स नाउ नव भारत के दर्शक बजट वाले दिन हमारे साथ कैसे जुड़ेंगे, थोड़ी इसकी भी जानकारी दे दीजिए। और चक्रव्यूह में आप क्या पेश करेंगे? बड़ा सिंपल है कि सुबह से आपको हमारे साथ रहना है 1 तारीख को, और संडे की सुबह एक बजट है। संडे है, छुट्टी नहीं है 1 तारीख को, और 1 तारीख को बजट पेश होगा। और सुबह 6 बजे से ही लगातार टाइम्स नाउ नव भारत पर कवरेज चलेगी। डिजिटल को मत भूलिएगा, डिजिटल पे भी ऑब्वियसली टाइम्स नाउ नव भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी चलेगी। और तमाम बड़े गेस्ट हमारे साथ हैं। हमने अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए अलग अलग जगहों पे अपने मिनी स्टूडियोज़ बनाए हैं, कि एक किसानों का होगा, एक डिफेंस का होगा, एक हेल्थ का होगा, एक टीचर्स के बीच में होगा। कोशिश ये कर रहे हैं कि वो सब लोग जब पहले बजट के एक्सपेक्टेशंस क्या हैं उस बारे में उनसे चर्चा हो जाए, फिर जब बजट का स्पीच ख़त्म होगा तो क्या आपके एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हुए या नहीं फुलफिल हुए, फिर कोशिश करेंगे कि उनकी व्यू के ज़रिए एक मार्किंग कर पाएँ कि आप इस बजट को अपने हिसाब से कितने नंबर देना चाहेंगे, 1 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर आउट ऑफ 10, अप टू देम जो भी होगा। ये सब निर्मला जी के कामकाज का एक तरीके से तुरंत एक आकलन करने की कोशिश है। और चक्रव्यूह में क्या होगा, तो संडे को चक्रव्यूह होगा संडे को चक्रव्यूह होता नहीं है, बजट होगा तो चक्रव्यूह भी होगा। तो चक्रव्यूह कैसे ये चक्रव्यूह में निर्मला जी और उनका बजट होगा, और उस बजट पर कुछ प्लान कर रहा हूं, मैं अभी बताना नहीं चाहूंगा, उसको मैं थोड़ा सा सीक्रेट रखना चाहता हूं, मेरे चाहने वाले बहुत है ना। तो वो जो आप वो करते हैं ना, वो जो आप पोलिंग करते हैं ना कि आप किसको देखना चाहते हैं, तो उस दिन आप पोलिंग वोटिंग कराते हैं। वो बहुत यूनिक स्टाइल है। वो टाइमलाइन बता दूं, वोट डाला है। बजट का टाइमलाइन बता दूं? बिल्कुल बताइए, क्यों नहीं, दर्शक सुनना चाहते हैं। 9 बजे से शुरू। सुबह सबसे पहले ऑब्वियसली हम लोग निर्मला सीतारमण के घर के बाहर रहेंगे, लगभग 8:30 के आसपास। वो अपने घर में, हालांकि घर के अंदर मीडिया अलाउ नहीं होता, पूजा पाठ पूरा करती हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा, माँ गणेश की पूजा होगी। उसके बाद वो अपने गाड़ी में सवार होकर सीधे मंत्रालय पहुँचेंगी। मंत्रालय पहुँचती हैं, उनके जो सहयोगी हैं एमओएस फाइनेंस, वो ऑलरेडी वहाँ पहुँचे होते हैं। जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं उनके साथ एक छोटी बैठक होती है, और उसके बाद सभी बजट बनाने वाले अधिकारी उस टैब के साथ निर्मला सीतारमण लीड करती हैं, वो गेट पे आती हैं, वो ऐसे टैब को दिखाती हैं। एक फोटो सेशन होता है बजट की टीम के वो फोटो इस पूरी मीडिया में छाया करीब सुबह 9 साढ़े 9 के आसपास। और उसके बाद वो वहाँ से जाती हैं प्रेसिडेंट हाउस जाएंगे। प्रेसिडेंट को भी ऑब्वियसली बजट की फर्स्ट कॉपी, और उसके बाद प्रेसिडेंट जो है ख़ास तौर पर दही चीनी 2 बार से मुंह मीठा कराती है उनका। तो वो मुंह मीठा कराने के बाद एक फोटो वहाँ से जारी होती है। दही चीनी खाने की भी परंपरा, भारतीय परंपरा है। बिल्कुल, कोई भी हम अच्छा काम करते हैं, हमारा काम अच्छा हो, मम्मी। तो वो दही चीनी वाली एक फोटो आएगी निर्मला जी की और प्रेसिडेंट की। उसके बाद उनका काफिला जो है वहाँ से निकलेगा, वो पहुँचेंगी पार्लियामेंट जो है उसमें लगभग 10 साढ़े 10 के बीच में, 10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, वहाँ पर कैबिनेट की बैठक होती है। कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट जो है उस बजट को अप्रूव करती है, और उसके बाद
ऑब्वियसली प्रधानमंत्री से 2 मिनट का मुलाकात होती है और सीधे निर्मला सीतारमण 11 बजे के आसपास आपको लोकसभा में मिलेंगी और बजट को इंट्रोड्यूस कर देंगे। ये टाइमलाइन रहेगी। तो रंजिता, उस दिन आप सभी तेज तर्रार रिपोर्टर्स संसद भवन में रहेंगे और हम सब जो है, आप लोग जो भी रिएक्शंस लेकर आएंगे बजट पेश होने के बाद, हम चाहेंगे जल्दी जल्दी हम अपने मैं दर्शकों रिएक्शन को अभी दे देता हूँ। एक रिएक्शन भी हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं। बता दीजिए। विपक्ष कहेगा कि ये चुनावी बजट है, चुनावी बजट, ये ढकोसला मुझे लगता है ये रटा रटाया ऊपर दिखावा है कुछ और। ये टिपिकल लाइन है। जो कई ऐसे नेता हैं जब हम लोग सरकार का भी एक फिक्स है, विपक्ष के ये विकसित भारत का बजट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये तो हमारी बातचीत थी जो हमने बजट पर की है। और ये सभी हमारे जो रिपोर्टर्स हैं आपको बजट वाले दिन संसद भवन में मिलेंगे और वहीं से सीधी रिपोर्ट करेंगे कि बजट पेश हो गया है, बजट में क्या क्या है। इसकी रिपोर्ट रंजिता झा और रविकांत राय लेकर आएंगे। सुमित जी स्टूडियो में रहेंगे, बजट पर चर्चा करेंगे और मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप तक जो है कोशिश करूंगी कि सब कुछ जल्दी जल्दी आप तक पहुंचा सकूं। तो टाइम्स नाउ भारत का जो यूट्यूब है उसको भी आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है आपके लिए, ताकि आप बजट से जुड़ी खबरें देख सकें और देश और दुनिया की तमाम खबरें भी देख सकें। तो रिपोर्टर संकट में आज यही बातचीत है हमारी। बजट को लेकर आपकी क्या आशाएं हैं, क्या उम्मीद है, आप क्या सोच रहे हैं? आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या जो हमारे बड़े एंकर हैं सुमित जी उनसे पूछ सकते हैं, रविकांत रिपोर्टर, रंजिता झा, आप इनसे भी कोई सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मुझसे कोई सवाल मत पूछिएगा, मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, इनसे सवाल करिएगा। मैं तो इनसे सवाल करने के लिए सारा सवाल सुमित सर के पास भेज। तो जाते जाते ये बता दूं कि सुमित अवस्थी जी रोज शाम 7 बजे चक्रव्यूह लेकर आते हैं टाइम्स नाउ न भारत पर और हमारे ये रिपोर्टर्स आपको मिलते हैं टाइम्स नाउ न भारत पर। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए रिपोर्टर संकट और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही, सभी साथियों से इजाजत चाहती हूँ। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा आपको राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।